खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। लेकिन बात तो उनसे शादी पर इख्तिलाफ की थी। जब मामा चलेंगे तो आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? हम इंसाफ के उस चौराहे पर खड़े जहां नाइंसाफी का तसव्वुर भी नहीं। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना होती है। मुख्तार ने हमें दी नहीं और हमने शादी की ही नहीं। निम्रा, मेरा ख्याल है यहाँ से कॉल करके रिहान की मम्मा को सारी सूरत हाल बता देते हैं। नहीं फरी, हम लोग तो परेशान हैं ही, उन्हें परेशान करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग सिर्फ यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। वक्त आएगा, वक्त जरूर आएगा जब हमारे इंतजार को मिलन की चाक लगेगी। वादा कर हमसे कि तू बेजुबान नहीं होने देगा। आप किस मजबूरी में बांध रहे हैं मुझे? यही जिंदगी के उतार चढ़ाव है बिल्किस, जिसमें कभी दुखों की उम्र लंबी होती है और कभी सुखों की। जिंदगी में आने वाले दुख इंसान को यादें इलाही से दूर नहीं होने देते, और जो सुख में उसके जिक्र को फिक्र बनाए रखे उससे दुख दूर हो जाते। शराफत, ये शॉल तो जान तो बस आई, पर अब ये शॉल इसके कंधों पर सजेगी। चला हमें क्या? मुल्की हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अखबार पढ़ो या टीवी देखो, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। बस ठीक है, तुम जाओ, मैं बना लूंगी। फरी का फोन नहीं आया? जी नहीं। 4 दिन का ही कह के गए थे ना वो लोग। जी हाँ। फिर तो आज आ जाएंगे इंशाल्लाह। सफीना, मैं चाहता हूं कि फरी आ जाए तो हम अपने वसीयत को दोबारा लिखवा लें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और फिर तुम्हें तो अपना हिस्सा चाहिए होगा ना। नहीं, अब नहीं। क्यों? क्योंकि जो इज्जत मुझे चाहिए थी वो इस 4 दीवारी में मुझे मिल गई, बल्कि अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई है मेरी इज्जत। अब तो हिस्से से ज्यादा इस बात की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे, और मैं बाकी की सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तो इंतजार करते करते नींद आनी शुरू हो गई है। तो सो जाओ। वाह, मैं सो जाऊं और रिहाना तुम दोनों मुझे छोड़ के चले जाओ।
वैसे जाना भी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों का सफर एक साथ अच्छा लगता है। फरी, तुमने ये सोच पे कैसे लिया? हम इकट्ठे आए थे और इकट्ठे ही वापस जाएंगे। आने और जाने में यहाँ ठहरने ने फर्क डाल दिया। कैसा फर्क? जो मंजिल से बिछड़ता है ये फर्क उसे ही नजर आता है, और जो मंजिल के करीब हो उसे दूरी का क्या पता। तुम कहाँ चले गए थे? सब बताता हूँ। बाकी सब लोग हैं? बाकी सब चले गए। क्या मतलब चले गए? तुम लोगों को छोड़ के? वो हमें छोड़कर नहीं गए हैं, हमने उन्हें छोड़ दिया तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम वेट, अब क्या हुआ? आप हमें बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देंगे? एक्चुअली मेरे लेट होने की वजह से बस चली गई अब, और ये दोनों भी मेरे इंतजार में यहीं रह गई। कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने तुम्हें साथ ले जाने के लिए तुम्हारा इंतजार किया तो हम इन्हें बस स्टैंड पर बस का इंतजार नहीं करने देंगे, बल्कि हम खुद तुम लोगों को घर छोड़ने जाएंगे। आप जाएंगे? काफी अरसा हुआ लॉन्ग ड्राइव की, चलो इसी बहाने ये शौक भी पूरा हो जाएगा। और लेकिन बाबा प्लीज, अब आपको दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं 1 सेकंड में सामान लेकर आया। अब फरीद, तुम अपना सामान रखो, हम लोग अपना सामान लेकर आते हैं। मैं अपना सामान लेकर हाँ हाँ ना, लेकर आते हैं। बाबा, हाँ? अगर आपको मेरी इतनी ही याद आ रही थी तो मुझे बुला लिया होता। ये रोने की क्या जरूरत? रो तो नहीं रहा मैं। वैसे उस्मान, मेरे पापा का क्या हाल हो गया, बेचारे मामा की याद में हाल तो देखो इनका, सो सैड। ये तुम कान को कहां कहां से पकड़ रही हो? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुंह के आगे प्याज रख के रोना और फिर ये बहाना करना कि मैं रोऊंगी। असल बात ये है कि आपको याद मामा की आ रही। उस्मान बेटा। जी 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 अंकल। ये पहले तो ऐसे ना थी। मैं खुद यही सोच रहा हूँ अंकल, मेरे साथ जब तक थी तो ठीक थी, आपको देखते ही। बस इससे भी अपने बाप का रोना देखा नहीं जाता। मुझे तसल्ली देते देते खुद अपने बाल नोचना शुरू कर देती है। तू इधर हो जा बेटा, थोड़ा सा इधर हो जा। शाबाश शाबाश मेरा बेटा। बाबा, नाउ दिस इज नॉट फेयर। हाँ खैर, काफी दिन हो गए थे आपको हंसते भी नहीं देखा, तो सोचा क्यों ना आज हम लोग हंस लें। ये निमो क्या अभी तक वापस नहीं आई है? नहीं, अभी तो नहीं आई, लेकिन आज वापस आना है। अच्छा, खैर लाइए, मैं बनाती हूँ खाना। और नहीं बेटी, यही तो मसरूफ रहने का एक बहाना है मेरे पास। तुम दोनों यही बैठो, मैं झट से खाना बना के लेके आता हूँ। नहीं नहीं अंकल, हम सब मिलकर पकाएंगे और मिलकर खाएंगे। और मिले रहने का ये बहाना अच्छा है। चलो चलो। ये निकल लो।
भाई ये भी पकड़ लो। बस एक तेरा इंतजार। हेलो। अरे अदनान, आप आ गए? क्यों? मुझे नहीं आना था। नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो क्या मतलब था? एक तो तुमसे बात करनी ही फजूल है। अरे एक तो तुम नाराज बहुत जल्दी होती हो। नहीं, बल्कि मैं तो देखो खुशी से डांस कर रही हूँ। है? लगता है मुझे नजर की ऐनक लगवानी पड़ेगी। ऐनक? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा डांस नजर नहीं आ रहा ना। अदनान, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे एक बात तुम सब औरतों में ना कॉमन होती है, खुद चाहे जितना मर्जी मजाक करो शौहर के साथ, शौहर ने जरा मजाक किया नहीं क्या गुस्सा नाक पर। अच्छा चलो बताओ क्या बात है। अदनान, मैंने सोचा था ना कि जब तुम आओगे तो हम दोनों कहीं बाहर चले जाएंगे। बड़ा मुश्किल है, अभी तो सामान आया बाहर से, फिर अब हम कैसे जाएंगे, फिर वीजे, फिर टिकट्स। अदनान 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 प्लीज, मैं घर से बाहर जाने की बात कर रही हूँ, कहीं घूमने की बात कर रही हूँ। ये बात वाली बात पहले नहीं कर सकती थी, खामखा मेरी इतनी एनर्जी जाया करवा दी। इसका मतलब है कि तुम नहीं जाओगे हैं? अरे क्यों नहीं जाऊंगा, तुम कहोगी तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। और वैसे भी तो घर में बोर हो रहे हैं ना, तो क्यों ना बाहर चल के क्या? बोरियत दूर करते हैं बाहर चल के। मेरी बेगम कितनी जल्दी गुस्से में आ जाती है। हाय हाय, हंस पड़ो। बहुत अच्छी लगती हो हंसती हुई। मैं भी उठ के तैयार हो जाती हूँ। अरे वो कोच खड़ी है। जब वो तुम लोगों के लिए नहीं रुके तो हम उसके लिए क्यों रुके? मेरा ख्याल है आप यहीं से वापस चले जाएं। हम ना कभी अधूरा सफर करते हैं और ना ही कभी अधूरी बात। ये बात रेहान अच्छी तरह से जानता है। लेकिन ये सफर तो आपका अधूरा ही रह जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आप मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल से बहुत दूर होंगे। तुम भूल रहे हो रेहान, हम मंजिल से दूर नहीं हैं, बल्कि मंजिल हमसे दूर। दुल्हन बनाने का ख्वाब देख भी लूं तो उसकी ताबीर से डर लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी मामा कभी भी एक गरीब लड़के को अपना दामाद नहीं बनाएंगे। हकीकत से हमेशा पीछा छुड़ाती है ये। कौन था ये? मेरे साथ पढ़ता है। हमने पूछा कौन था ये? ज़ीशान। इसका घर बार?
मैंने नहीं देखा। ये वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हें घर छोड़ने आया था? जी। मम्मी जी आप आ गई? तुम्हें क्या लगता है हम नहीं आए? नहीं, अब हकीकत को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। वो हम जरा बाहर घूमने जा रहे थे। अब आप आ ही गए तो आपसे इजाजत ले लेते हैं ना? हाँ हाँ, नहीं मॉम, वो उस्मान और बल्कीस नहीं आए? नहीं, जाओ तुम लोग। थैंक यू मम्मी जी, चलो। ओके मॉम। इसे फोन करके घर बुलाओ। देखा उस्मान आपने निम्मो के लिए कितने अच्छे कपड़े लाए, और मेरी बारी तो बाबा ने सारे मुझे पुराने फैशन के कपड़े दिए। बेटा, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए तुम्हारे बचपन से ही कपड़े संभालना शुरू कर दिए। हमें क्या पता था जमाना बदल जाएगा। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मैं निम्मो को और ले दूंगा। नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे लिए मेरी मामा की दी हुई एक एक चीज बहुत स्पेशल है। ये सारे कपड़े आप निम्मो को ही दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि उस्मान भी मेरे लिए काफी सारे कपड़े दुबई से लेके आए हैं, उनमें से भी कुछ भिजवा दूंगी निम्मो के लिए। नहीं बेटा, एक शोहर अपनी बीवी के लिए जो चीज लेकर आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे उसकी बीवी ही पहने, कोई और नहीं। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मेरी तो हर खुशी बल्कि इसके खुश रहने में ही है। जीते रहो बेटा। वो उस्मान, मैं सोच रही थी कि बाबा अकेले हैं तो क्यों ना आज हम यहीं रुक जाएं। हाँ, व्हाई नॉट। मैं अभी मामा को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तो रह लूंगा। तुम दोनों की उस घर को जरूरत है। निम्रा भी आती होगी। बस एक तेरा इंतजार। अच्छा, तो तुम हो जिससे अन्नू प्यार करती है? जी। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद? जी, उनका छोटा सा बिजनेस है। कोई नाम तो होगा उस छोटे से बिजनेस का? जी, वो लंडा बाजार में पुराने कपड़े बेचते हैं। गुड। और अब तुमने सोचा क्यों ना नए कपड़ों की दुकान खोल ली जाए?
जी। हाँ, इसीलिए तुमने अनम से मोहब्बत का ड्रामा रचाया। आप भी खामोश। कहाँ रहते हो? अंदरून शहर। अंदरून शहर में तो एक बदनाम बाजार भी है। तुम उसके कहीं इर्द गिर्द ही रहते होगे। देखें आप। जो हमने पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। जी, उसके सामने ही रहता हूँ। उस बाजार में अमीरों को कैसे लूटा जाता है, ये तरीका तो तुमने अच्छी तरह सीख लिया होगा, है ना? देखें, आप अमीर हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप हमारी खुददारी का मजाक उड़ाएं। हमारी खुददारी? वाह, शाही किले के पास रहते हो, शहंशाहों वाली जुबान तो इस्तेमाल करोगे। हमारी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप उतनी बात कीजिए जितनी हमसे बर्दाश्त हो सके। एग्जैक्टली, यही तो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि तुम उतना कदम उठाओ जितना तुम्हारी चादर का फैलाव। मोहब्बत मैंने नहीं, आपकी बेटी ने की है। नादान है वो, लेकिन तुम तो समझदार हो, चालाक लोगों के सामने रहते हो। इनफ। इससे पहले कि आप मेरा रिश्ता उस बाजार से जोड़ने की कोशिश करें, मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अभी तो रिश्ते की बात बाकी है। जिस बात के पूरा होने में मैं फना हो जाऊं, उसे बाकी ही रहने दें। और हाँ, मैंने आपकी बेटी को बारहा कोशिश की अपनी औकात बताने की, मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। अब आप उसे अपना मुकाम बता दें ताकि वो उस मुकाम से गिरने की कोशिश ना करे। अभी आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। एक बात और शराफत, तुम कभी मेरे पीछे नहीं आओगे, ये वादा करो। अस्सलामुअलैकुम खालाजान। वालेकुम सलाम। क्या बात है खालाजान, सब खैरियत तो है? आपके फोन ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हमारे दिल का भी खून कर गया वो फोन जो अनम एक लड़के को कर रही थी। खालाजान, हो सकता है वो कोई कॉलेज की बात कर रही हो। बात कॉलेज की नहीं, मोहब्बत की थी। हम उस लड़के से भी मिल चुके हैं और वो लड़का किसी सूरत भी अनम के लायक नहीं है, क्योंकि इस घर में हमारी बात तो अब किसी की समझ में नहीं आती। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अनम को समझाओ। खालाजान, मैं उससे बात कर लूंगी, प्लीज आप परेशान मत।
ये मेरा भाई है।